गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है कैस्टर। कैस्टर क्या होता है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, डेफिनेशन जो है कैस्टर की ये है कि कैस्टर इज ए फॉरवर्ड और रियरवर्ड टिल्ट ऑफ द स्टीयरिंग नकल एट द टॉप, है ना। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कोई एक एंगल है, ये क्या है, एक एंगल है जो आगे की तरफ या तो फिर पीछे की तरफ मेजर किया जाता है। क्लियर है। और इसको मेजर किस में करते हैं हम, डिग्री के फॉर्म में करते हैं। क्लियर, यानी कि फॉरवर्ड और रियर वर्ड की तरफ एक एंगल है, यानी कि कुछ झुकाव है, जिसको हम कैस्टर का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर। कुछ यहाँ पर दिखाई दे होगा आपको डायग्राम, जिसमें हम ये व्हील्स क्या करते हैं, ये व्हील्स है, दिस इज अ व्हील्स। और व्हील्स के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन। और यहाँ पर लगा हुआ सस्पेंशन, जो भी सस्पेंशन यहाँ पर लगाया गया है, जैसे मैक पर्सन का यूज करते हैं जनरली, यहाँ पर मैक पर्सन का यूज किया गया है। और मैक पर्सन के उसके कुछ एक्सिस होते हैं जिसको बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस। क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग एक्सिस। और व्हीकल्स जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जब वो व्हीकल्स मूव करेगा तो स्टीयरिंग एक्सिस और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, कैस्टर। ठीक है, कैस्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डायग्राम से कि कैस्टर को कैसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर से कैसे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कैस्टर क्या होता है, कि पॉजिटिव कैस्टर और निगेटिव कैस्टर, दो टाइप के यहाँ पर कैस्टर होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन ये मेजर कैसे करना है, किसके रेफरेंस लेके चलना है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम बात करते हैं एक वर्टिकल लाइन की, और एक बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, स्टीयरिंग की। ठीक है, यानी कि स्टीयरिंग की नकल्स, यानी कि किंग पिन जिसका आप बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, देखिए पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव कैस्टर यहाँ पर दिया हुआ है, एक निगेटिव कैस्टर दिया हुआ है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, यहाँ पर देखिए एक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर व्हील रोड के साथ टच कर रहा हो, यानी कि कांटेक्ट बना के रखा हुआ है। एक होता है पॉइंट ऑफ लीड। पॉइंट ऑफ लीड जो है उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे निकलता है जहां पर कांटेक्ट रहता है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितना एंगल प्रोवाइड किया गया है। तो वो पॉइंट ऑफ लीड जो है वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे हो सकता है, और या तो फिर पीछे की तरफ भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये दिया हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये दिया हुआ है पॉइंट ऑफ लीड। ठीक, क्लियर। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्टिकल लाइंस, है ना। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है उसे हम बोल रहे हैं ट्रू वर्टिकल लाइंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्रू वर्टिकल्स। हम देख कहाँ से रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको साइड व्यू से। कहाँ देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वर्टिकल लाइंस, तो कुछ इस तरीके से ये वर्टिकल लाइंस इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर भी। और ये वाले डायग्राम में भी हमने यहाँ पर इसको वर्टिकल लाइंस को ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। देखिए वर्टिकल लाइंस जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोड और नॉर्मल टू द रोड सरफेस। ठीक है, तो ये रोड सरफेस से हमसे क्या हो गया, इसमें परपेंडिकुलर से। क्लियर है, यानी कि हम इसको साइड व्यू से देखते हैं। तो ठीक है, क्लियर। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं जो स्टीयरिंग की जो एक्सेस है, यानी कि आप उसे आप मैक पर्सन से स्टीयरिंग बोल सकते हैं, या तो किसी भी की पाइवोट पॉइंट्स बोल सकते हैं, या तो जो हमारे पास स्टबक्सल्स है उसके दो एंड पॉइंट रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं पाइवोट पॉइंट्स से कॉइल जॉइंट बोलते हैं। तो वो दोनों की एक्सेस है ना। ठीक है, तो ये जो कैस्टर एंगल है वो किन के बीच में बनता है, तो वो बनते हैं हमारे पास यहाँ पर, एक होते हैं ये वर्टिकल लाइन। तो ये बनता है पहला जो हमारे पास है वर्टिकल लाइन, और दूसरा जो है ये होता है एक्सिस लाइन, किसकी, सस्पेंशन की या तो फिर स्टेयरिंग की। तो ये स्टेयरिंग की हमने बना दिया यहाँ पर से, ये हो जाएगा इसका स्टेयरिंग का एक्सिस। क्लियर है। तो इस केस में देखिए यहाँ पर ये बन रहा है यहाँ पर से ये। ठीक, क्लियर। तो एक हमारे पास हो जाएगा स्टेयरिंग के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेयरिंग एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्टिकल लाइन, और ये हो जाएगा स्टीयरिंग एक्सिस। ठीक है, और इसमें भी ये वर्टिकल लाइन, दिस वन इज द वर्टिकल लाइन, दिस वन इज द स्टीयरिंग एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैस्टर। क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल। हाँ, तो कैस्टर एंगल जब हम ये देख रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये व्हील है, यानी कि आप इसे स्टेयरिंग बोलते हैं, यानी कि स्टेयरिंग व्हील। ठीक है, ये हो गया स्टेयरिंग व्हील, एस, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील।
तो स्टेयरिंग व्हील से हम क्या करते हैं, इसको टर्न्स प्रोवाइड करते हैं, वो तो पता ही होगा आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब स्टेयरिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो एंगल है स्टेयरिंग का, जो नकल के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, वो एंगल किस तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि किस तरफ उसका झुकाव है, यानी कि किस तरफ वो टिल्ट है ना, ठीक है। तो ट्रू वर्टिकल लाइन और स्टेयरिंग एंगल, या तो स्टेयरिंग पाइवोट एंगल या स्टेयरिंग एक्सिस के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैस्टर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं कैस्टर। अब ये कैस्टर पॉजिटिव है या निगेटिव है या तो फिर जीरो है, क्लियर है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके व्हीकल्स किस साइड मूव कर रही है, व्हीकल्स किस साइड मूव कर रही है, फॉरवर्ड है या तो फिर बैकवर्ड है, क्लियर है। देखिए इस केस में जो है व्हीकल्स ये आगे की तरफ, इधर की तरफ ये जो व्हीकल्स है वैसा करके मूव कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। इस तरफ से यहाँ से मूव कर रहा है आगे की तरफ, है ना। तो ये व्हीकल्स जो है अभी आगे की तरफ जा रहा है ना, यानी कि फॉरवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, क्लियर। तो उस केस में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, यानी कि जो अगर ये लेफ्ट साइड में अगर टिल्ट होगा इस केस में, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, पॉजिटिव, क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव कैस्टर एंगल। और यही अगर वो आगे की तरफ झुका हुआ है ना, यानी कि राइट साइड में झुका हुआ है अंदर की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर निगेटिव कैस्टर एंगल, निगेटिव कैस्टर एंगल। देखिए यहाँ से जो गया हुआ ये स्टेयरिंग मैकेनिज्म है, यहाँ से जा रहे हैं इधर से नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ से मिल जाएगा, फिर ये एक्सेस के थ्रू जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे स्टेयरिंग एक्सेस। और ये केस वापस इधर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ जाके मिलकर इधर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, निगेटिव कैस्टर, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल, क्या बोलते हैं, कैस्टर एंगल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कौन सा, देखिए यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट, है ना, कांटेक्ट पॉइंट। अब देखिए कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के केस में देखिए सबसे पहले तो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर ये रोड और टायर मिलते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो भी यहीं पर है, यहाँ पर है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बोलेंगे लीड पॉइंट, लीड पॉइंट जो हमारे पास हेल्प करता है उसको व्हीकल्स को मूव करने के लिए, यानी कि व्हीकल्स को मूव करने के लिए, कोई मूव कर सकता है आगे की तरफ, मूव कर सकता है, यानी कि जितने भी लोड्स होंगे वो लीड पॉइंट की तरफ जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं। तो लीड पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो लीड पॉइंट है ये यहाँ पर आ रहा है, हाँ ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लीड पॉइंट आ रहा है। और इसमें जो लीड पॉइंट्स है ये इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है व्हीकल्स को मूव करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने के लिए, आगे की तरफ मूव करते हैं, और ये भी इसमें पीछे की तरफ रोकने का काम करते हैं, क्लियर है। तो इसमें जो है स्टेयरिंग प्रॉब्लम्स होती है, इसमें क्या होता है, स्टेयरिंग प्रॉब्लम्स होती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें स्टेयरिंग करने में, यानी कि लेफ्ट टर्न, स्टेयरिंग मतलब क्या होता है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेते हैं तो ये जो लोड है ऐसे इसको मूवमेंट को रोकता है ना, ठीक है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न में प्रॉब्लम क्रिएट, ये जो है हमारे पास स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और ये जो है लेफ्ट टर्न और राइट टर्न लेने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, पॉजिटिव और निगेटिव कैस्टर एंगल। देखिए इसमें इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बात किया था कि कौन सा हमारे पास, तो ये जो है ये यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है, ये एक है स्टेयरिंग की लाइन, और इसके जस्ट वर्टिकली ये हमारे पास हो जाएगी वर्टिकल लाइन। इस केस में भी देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन, और ये हो जाएगी स्टीयरिंग की लाइन, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जो हमारे पास है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही बनना है यहाँ पर, रोड्स और टायर के बीच में। लेकिन जो लीड पॉइंट है वो आगे की तरफ बनता है, ये भी थोड़ा और आगे की तरफ बन रहा है, तो ये हेल्प करते हैं हमें गाड़ी को मूव करने में और स्टीयरिंग सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इसके केस में देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट, ये जो लाइन ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ये हमारे पास जो है ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका एक पॉइंट ऊपर की तरफ रहता है और एक पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ, और एक पॉइंट नकल स्टब एक्सल में यहाँ की तरफ, ठीक है। तो इनको जब मैच करेंगे तो इस तरीके से इसका लाइन बनेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेयरिंग एक्सिस की लाइन, ठीक, क्लियर है। और यही अगर मैं वर्टिकली ऐसे करके लगा दूंगा तो ये इसके वर्टिकल आ रहे तो ये वर्टिकल लाइन चला जाएगा, ठीक है। तो दो हमारे पास लाइन है, वर्टिकल लाइन और स्टेयरिंग एक्सिस लाइन है, ठीक है। तो ये जो इस डायग्राम में थोड़ा इस तरह देख रहा है, लेकिन जनरली जब हम इसमें यूज करते हैं तो ये कौन सा था, पॉजिटिव कैस्टर, है ना। तो पॉजिटिव कैस्टर जो है ये इधर की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, हेल्प करते हैं आगे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कैस्टर एंगल क्या होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से निगेटिव होते हैं, और जीरो कौन से थे।
जीरो में मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों लाइन, यानी कि दोनों मतलब कि वर्टिकल लाइन भी ऐसे ही रहेगा, और उसी के साथ ओवरलैप करता हुआ भी हमारे पास स्टीयरिंग लाइन होगा। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब उनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, जीरो है। तो जब ये जीरो हो जाएंगे तो दोनों पॉइंट कहाँ पर, यहीं पर मीट करेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यहीं पे मीट करेगा, और हमारे पास जो है लीड भी यहीं पे मीट करेगा। ठीक है। तो दोनों को दोनों पॉइंट यहीं पे मीट कर रहे हैं, तो इसमें जब हमें हेल्प मिलता नहीं है उसको मूवमेंट में, तो हम इसमें ज़्यादा यूज करते नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इसके लिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।